हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन के। आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। जो ध्वनि होता है, जो साउंड होता है, साउंड की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल है। मतलब डेसिबल में हम ध्वनि की माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है? दोस्तों, बिहार के कई एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? सभी को पता है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, आपको छांटना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। आइसोहीट आर्द्रता की माप नहीं है, गलत है ये। आइसोबार दाब, आइसोफेल सूर्य का प्रकाश, आइसोबर्म तापमान, ये 3 सही है, जबकि एक गलत है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश काला दिखता है। ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। ऐसे हम लोग काला भी बनाते हैं। धातुएं चालक होती है क्योंकि जो धातु है वो क्या होती है? बिजली का चालक होता है। क्यों? ऑप्शन है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं इधर से उधर, इसलिए वो चालक होते हैं। फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ चिन्ह होती है। किसकी चिन्ह होती है? जहाज में। फिल्म सोल जो है एक लाइन होती है, एक चिन्ह होती है जो जहाज में होती है। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम में करती है ना? जिसका गुर्दा खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, उसके लिए डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं, क्यों? आप लोग देखते होंगे रेलवे क्रॉसिंग है या ट्रैफिक है, उसमें खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का विचलन कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस वाला उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो निम्न में से जो ऑप्शन है उसके अनुसार कि सबसे अधिक जलन कब पैदा होगी? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई पल्लवी बर्फ। तो भाप से अधिक जलन उत्पन्न होता है। वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन किस बात का संकेत देता है? कहने का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन, जो एकाएक गिरता है, वो किसका संकेत देता है? वो तूफान का देता है। बैरोमीटर का कांटा जब एकाएक गिरता है तो क्या होता है? तूफान आता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है? द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रबल गति। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो इसका चुंबकत्व का कारण होता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष जो है हम कैसे ठीक करेंगे? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको किस लेंस के द्वारा हम सही कर सकते हैं? तो अवतल लेंस के प्रयोग से सही कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी। बहुल मापी का प्रयोग किसमें मापने के लिए किया जाता है? बहुल मापी तो उपयुक्त में से सभी।
है ना, धारा है, वोल्टता है और प्रतिरोध सबकी माप की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? मतलब किसके कारण हीरे चमकते हैं ये आपको पता है ना, आंतरिक परावर्तन के कारण। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रिएक्टर जो आधारित है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है सोनार का प्रयोग किया जाता है ना। समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं, जो नौकायान के द्वारा किया जाता है। प्रकाश के परिवेक्षण का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश के परिवेक्षण तो स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिका क्रिया पे सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो घनत्व, डेंसिटी की जो माप की जाती है वो पिक्नोमीटर से की जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। डेसिबल क्या है? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। डेसिबल क्या है जान रहे हैं आप लोग? ध्वनि स्तर का एक माप है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अवरक्त किरण, है ना, इंफ्रारेड रेड जो है इसका स्रोत है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। किसे किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता क्या होगी, है ना? तो 40 से 45 डेसिबल होती है। 40 से 45 होती है। तेल की बूंद पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी से बहुत कम होता है, तेल का घनत्व बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में बदलेगा? एसी को डीसी में बदलेगा। दृष्टकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टकारी रेक्टिफायर बोला जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आपको पता है किससे संबंधित है? आवृत्ति से संबंधित है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यान्वयन पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पास्कल का नियम। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस पे सिद्धांत करता है? पास्कल के नियम, जो पास्कल नियम दिया था। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा कुचालक है, पता है आपको क्या है? पारद यानी पारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखा जाता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये तो पता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रडार का पता किया जाता है। लेसर का आविष्कार किसने किया? लेसर जान रहे हैं आप लोग? टीएच मैमा ने किया था। किसने किया था? टीएच मैमा ने लेसर का आविष्कार किया था। वो उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्री की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी लोगों तक फैल जाती है, ऐसा क्यों? पता है आप लोगों को? विसर्जन के कारण होता है। जैसे हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, है ना, और दाल की महक पूरे घर में चली जाती है, चिकन की महक पूरे घर में चली जाती है, सब विसर्जन के कारण होता है। मेघाच्छित रात की अपेक्षा निर्मल रात, बोल रहा है कि जो मेघ वाली रात होती है वो नॉर्मल रात से अधिक ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि विकिरण, है ना, विकिरण इसका कारण हो जाएगा। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? समाचारों और सूचनाओं की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैक्स करना ही क्या कहलाता है? टेलीटेक्स्ट कहलाता है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होगी? ऑप्शन के अनुसार इसमें कांच होगा, है ना, ऐसे ठोस होता है यानी स्टील होता है। द्रव्यमापी की अपेक्षा गैस मापी अधिक संवेदी होती है, क्यों? द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है इसलिए। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है, क्रुक्स कांच। बीबीआई क्वेश्चन है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का।
बिजली का सुचालक है, निम्न में से खोजना है कौन है? ग्रेफाइट। मिट्टी का तेल नहीं है, कागज नहीं है, शुष्क वायु नहीं है ना, ग्रेफाइट जो है सुचालक है। रडार का आविष्कार किसने किया था? है ना, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन। BVI क्वेश्चन है रडार का आविष्कार। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय जिसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन है? कोयला। कौन है? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कौन करता है? पता है आपको, प्रकाश संश्लेषण। कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो जीवाश्म ईंधनों को जलना, जीवाश्म ईंधनों को जलना। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। ऊंचाई पर जैसे समझाएंगे, वायु का दाब घटेगा तो वायु दाब भी घटेगा।